शहडोल में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद। सबसे ज्यादा चोरों का आतंक खैराहा थाना क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। यहां कीमती सामान के अलावा फल सब्जी तक चोर नहीं छोड़ रहे हैं। चोरों के लिए चारागाह थाना खैराहा थाना क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं से लोगों में दहशत। बीते एक सप्ताह में 1 दर्जन से भी ज्यादा चोरी की वारदात। चोरी पर अंकुश लगाने में पुलिस नाकाम। खैराहा क्षेत्र के करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा गाँव में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। बीते एक सप्ताह की बात करें तो हर रात किसी ना किसी गाँव में ताले टूट रहे हैं। आपको बता दें कि इसके पीछे की वजह कोल माइंस बताया जा रहा है, जहां कबाड़ियों के इशारे में चोर कोल माइंस में कबाड़ चोरी करने घुसते हैं। इतना ही नहीं, जब सुरक्षाकर्मी चोरी का विरोध करते हैं तो चोर उन पर प्राणघातक हमला कर देते हैं। बीते 12 जुलाई को दरमियानी कोल माइंस में चोरों का एक गिरोह रात के अंधेरे में माइंस परिसर में घुस गए। वहां मौजूद एक सशस्त्र सुरक्षाकर्मी को बंधक बना लिया। इसके बाद चोर राइफल छीनने का प्रयास करने लगे। जब गार्ड ने विरोध किया तो उसके सिर पर पत्थर से वार कर घायल कर दिया। इसके बाद चोरों ने माइंस से बिल्डिंग मशीन केबल सहित अन्य सामग्री चोरी कर ले गए। यह घटना थाने से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर हुई और सूचना के बाद पुलिस 1 घंटे बाद पहुंची, जब तक वारदात को अंजाम देकर चोर फरार हो चुके थे। ताज्जुब तब होता है जब चोर और पुलिस पिछली घटनाओं से सीखने को तैयार नहीं। कुछ माह पहले बंद पड़े कोयला खदान में चोरी की नियत से घुसे चोरों की दम घुटने से मौत हो गई। कुछ दिनों वारदात में अंकुश तो लगा, लेकिन एक बार चोरों के हौसले बुलंद हैं। इंदिरा गेट पे फल की दुकान है। 22 तारीख को मेरी दुकान से चोरी हुई। 4000 का सेब था, 10-15 कैरेट आम थे और केला रहा, 2-3 कैरेट अनार था, नाशपाती रही। सब चोर ताला तोड़ के लेके चले गए हैं 22 तारीख की रात को। अभी तक चोरों का पता चला नहीं? अभी कुछ पता नहीं चला और थाने में कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है? नाम क्या तुम्हारा? आनंद गुप्ता। गेट में मेरी दुकान है सब्जी की, तो आलू टमाटर प्याज बेबी हर सब्जी चोरी चली गई रात का ताला तोड़ के। कितने का चोरी हुआ? लगभग 11,000 की चोरी हुई। टमाटर कितना ले गए? आधा कैरेट। क्या नाम है आपका? राम तीर्थ विश्वकर्मा। बताइए क्या पूरा घटनाक्रम? मेरा नाम संजय कुमार है। मैं SISF में SF से प्रतिनियुक्ति पे 3 साल के लिए आया हूँ। तो यहाँ मेरी ड्यूटी सभी खदानों में लगती है। तो 11 तारीख की शाम और 12 तारीख की सुबह उसी रात की घटना है। हमारी ड्यूटी शाम को 8 बजे से और सुबह 7 बजे तक रहती है ना। तो हम लोग ड्यूटी पर पहुँचे और पहुँचते ही लगभग 1 से 1:30 बजे का टाइम था और 1 बजे के लगभग उनकी शिफ्ट चेंजिंग होती है। तो वहाँ पे लोग बागों की भीड़ भाड़ बनी रहती है, 10-20 लोगों की। तो वहाँ पे क्या हुआ, 1:30 बजे के लगभग 4 लोग उन्हीं लोगों के साथ में मिलकर आ गए और हम लोगों पे हमारे साथ पवन की ड्यूटी थी। तो अचानक से मतलब मारने को गर्दन पे किसी तलवार, हथियार बंधे थे सब लोग, तलवार रख लियो, कोई चाकू रख लियो, किसी के हाथ में ईंटा था और एक के हाथ में डंडा था। तो वो लोग क्या है पूरे मारने की कोशिश करने लगे हैं। तो ये हमारे जोड़ीदार के पास राइफल थी, वो हाथ में ऐसे लिए था तो उससे राइफल छीन रहे थे। तो उसको सर में मार रहे थे और सर में भी चोट आई और हाथ लगा रहा था तो हाथ में मार रहे थे वो। जब मैंने बीच बचाव किया तो मेरे भी हाथ में डंडा मार दिया और पैर में भी चोट आई है ना। इसने बल का प्रयोग किया। इसके बाद 2 लोग और आ गए 4 लोगों के बाद। तो वो बगल में ही वर्कशॉप है एक, तो उसमें लॉक तोड़ने लगे और लॉक तोड़ के और दीवार के पीछे अन्य लोग भी खड़े थे 40-50। कई लोगों की भीड़ थी, लगभग 30 से 35 लोग रहे होंगे। और ये पहले ये लोग आए हैं, इसके बाद उन्होंने आके 2 लड़कों ने तोड़ लिया था। फिर उन्होंने वर्कशॉप से केबल, इतनी मोटी मोटी केबल थी, वही मैं देख पाया हूँ। बाकी और भी ले गया हूँ तो नहीं देख पाया, क्योंकि वो राइफ़ल की छीना छपटी कर रहे थे। उसको बचाने के चक्कर में जब वो लोग चले गए तो लास्ट में हम लोगों ने राइफ़ल छीन के और दूसरी तरफ भागे हैं। इसके बाद मैंने पुलिस से सहायता मांगी और हमारी जो पेट्रोलिंग रहती है SISF की, उनको भी बुलाया हमने। तो लगभग वो रामपुर बट रहे थे, तो उन्हें आने में 40-45 किलोमीटर दूरी है, उन्हें आने में थोड़ा टाइम लगा। इसके बाद वो आए और पुलिस जो थाना थी बोल रहे थे कि मेरी 100 डायल ख़राब है। भोपाल फ़ोन किया मैंने, बोला 100 डायल ख़राब है। तो एक ASI और एक कांस्टेबल 2 लोग हमारी सहायता के लिए लगभग 40 से 45 मिनट बाद। ये माइंस में पहली घटना की? ये ऐसी माइंस में कई घटनाएं हो चुकी हैं। राजेंद्रा, खैरा और तामने, ये तीनों माइंस में सबसे ज़्यादा घटना होती हैं। राजेंद्रा में पिछली बार एक घटना और हुई थी, हमारे साथी पे बहुत हमला हुआ था, वो बहुत ज़्यादा चिकित्सालय में भर्ती हुआ था, उसको बहुत चोट आई थी, है ना। कई घटना हो चुकी हैं और दीवार में होल भी कर देते हैं, मारा पीटी करने की कोशिश करते हैं। अब लोगों के हाथ बांधे हुए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। 2 लोग वो काफ़ी लोगों की संख्या में धीरे धीरे करके आ जाते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। ये क्या घटनाक्रम है? 12 तारीख को हमारी और हमारी साथी की ड्यूटी दामिनी माइंस में थी। 1:30 बजे के करीब हथियारबंद कुछ चोर आए और हम लोगों पे हमला कर दिए।
उनसे हाथापाई हुई और वो हथियार हम लोग का छुड़ाने लगे और हम लोग को बंदी बना लिए थे। हथियार छुड़ाने के चक्कर में वो हम लोग के साथ मारा पीटी भी करने लगे, जिससे मेरे सर पर और हाथ में भी चोट आई। फिर 2 और बदमाश आए और वो स्टोर तोड़ के चोरी करने लगे। क्या क्या चोरी चला गया वहाँ से? केबल ले गए हैं, केबल ले गए। फिर आपने क्या किया उसके बाद? फिर जब वो चोरी करके चले गए तो हम डायल 100 पे फ़ोन किए और फिर अपने मेजर साहब को बताया। कितने देर में वहाँ पुलिस पहुँची? पुलिस 45 मिनट बाद वहाँ मदद पहुँचा। निश्चित रूप से ये कहना आपका सही है कि लगातार से कार्रवाई हम कर रहे हैं, फिर भी एक हद तक अंकुश लगाने में हम सफल हुए हैं। प्रायः कई जब चोरी घटना घटती है, सूचना मिलती है, अपराध पंजीबद्ध होता है और हम आरोपियों को पकड़ के गिरफ्तार करके न्यायालय पेश कर देते हैं। मेरे द्वारा अपने खैराहा माइंस, धामनी माइंस, राजेंद्रा माइंस के सवीरिया साहब को, महाप्रबंधक महोदय को कई बार पत्राचार किया गया है कि उनके द्वारा जो माइंस के अंदर कबाड़ को फैला के रखा गया है उसे एक जगह डंप करके रखें, क्योंकि अगर कबाड़ एक जगह इकट्ठा रहेगा तो चोरी की संभावनाएं कम रहेंगी। काफ़ी झाड़ियां हैं, लाइट का अभाव है, वहाँ प्रकाश नहीं है, फेंसिंग तार नहीं है, बाउंड्री वाल नहीं है। इससे जो चोर हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है अपराध करने के लिए, चोरी करने के लिए। मेरे द्वारा यह भी पत्राचार किया गया था कि एक माइंस तरफ से एक गाड़ी की व्यवस्था कराई जाए, जिससे हम शाम 7 बजे से लेकर रात्रि तक तीनों माइंस में प्रॉपर गश्त करवा सकें, जिसमें 2 पुलिस के जवान, SISF के 2 जवान, 2 SSL के जवान, 6 जवान होकर प्रॉपर जो है तीनों माइंस की व्यवस्था करेंगे। किंतु माइंस के प्रबंधन के द्वारा किसी प्रकार से इसमें ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इवन यहाँ तक कि पत्राचार के ऊपर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी महाप्रबंधक महोदय को पत्राचार किया है, लेकिन फिर भी उन पत्रों का दरकिनार कर दिया गया है माइंस के प्रबंधकों द्वारा। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हमें आ रही है। चूँकि थाने में एक ही गाड़ी है, देहाती क्षेत्र है, हमें कहीं मेडिकल के लिए सिंहपुर जाना है, कहीं हमारी गाड़ी शहडोल जाती है, कहीं मुलजिम पकड़ने बाहर जाते हैं, तो यहाँ चोरों को सुरक्षा में वहाँ पर एक त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने कहा कि 16 शिकायतें जनवरी से लेकर अभी तक दी हैं और पुलिस आती है तो चली जाती है और गंभीरतम सहयोग नहीं कर रही है। हाँ, ये कहना गलत है। देखिए क्या है कि घटना घटती है, शिकायतें आती है, पुलिस जाती है। पुलिस के पास सिर्फ 3 माइंस के अलावा और भी काम होते हैं। चुनावी साल है, अन्य वारंटी पकड़ना है, मुलजिम पकड़ना है, छोटी मोटी शिकायतें आती है। हमारे पास एक ही साधन है, तो हम अगर कंटिन्यू माइंस में खड़े रहेंगे, इम्पॉसिबल, संभव नहीं है कि हम लगातार वहाँ पर रहें। इसी के लिए मेरे द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि महाप्रबंधन के द्वारा जो है एक गाड़ी की व्यवस्था कराई जाए गश्त के लिए, ताकि प्रॉपर कोल माइंस की व्यवस्था हो सके।